तो अगर आप एक व्लॉगिंग कैमरा प्लान कर रहे हो, DJI Pocket 3 और iPhone 16 Pro Max, दो ऐसे ऑप्शंस हैं। अगर आप सीरियस क्रिएटर हो या आप व्लॉगिंग के लिए एक फ़ोन देख रहे हो, आई थिंक ये दो ऑप्शंस हैं जो आप कंसिडर कर रहे होगे। क्योंकि DJI Pocket 3 की हमने पहले बहुत वीडियोस बनाई है, बहुत कंपैरिजन भी किए हैं, बट मैं अभी रिसेंटली देख रहा हूँ कि बहुत सारे व्लॉगर्स DJI Pocket 3 यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करें व्लॉगिंग के हिसाब से, देखते हैं कि दोनों में से कौन सा कैमरा आपको अपनी नीड्स के हिसाब से कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ कैमरास की। अब DJI Pocket 3 में एक ही मेन कैमरा है जो मेन सेंसर की तरह काम करता है। अब एंगल ऑफ व्यू आपको नॉर्मल मिलता है, बट अगर आप कॉम्बो लेते हो तो आपको एक वाइड एंगल मैग्नेटिक क्लिप ऑन लेंस भी मिलता है जो 15 mm का एंगल ऑफ व्यू दे देता है, जो अच्छा खासा वाइड एंगल ऑफ व्यू अचीव कर सकता है। बट बढ़िया चीज़ ये है, अल्ट्रा वाइड में भी आप मेन सेंसर ही यूज़ कर रहे होगे। बाकी 2x आप डिजिटल जूम कर सकते हो जो लॉसलेस क्वालिटी है, बट स्टिल आप मेन सेंसर को ही यूज कर रहे हो। वही अगर मैं आईफोन की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 4 नंबर ऑफ कैमरास हैं। पीछे की तरफ 3 कैमरा है, प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड एंगल एंड टेलीफोटो, तीनों का ही अपना काम है। मेन सेंसर है जो आपको कंपैरेटिवली बेटर वीडियो देगा एज कम्पेयर टू अल्ट्रा वाइड एंड 5x। उसके बाद अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो वो भी आपको अलग से मिलता है। तो चारों की क्वालिटी में हल्का सा डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ इवन प्रोसेसिंग थोड़ी इधर उधर होती है, तो वो एक डिफरेंस है। दूसरी चीज़ है डिस्प्ले। अब अगर मैं आईफोन की बात करूं, ऑब्वियसली अगर आप आईफोन 16, 15 जो भी ले रहे हो, प्रो है, प्रो मैक्स है, और डिपेंडिंग ऑन दैट डिस्प्ले आपका पूरा ही रहेगा। पॉकेट 3 में हाउएवर कंपैरेटिवली आपको छोटा डिस्प्ले मिलता है, तो अगर आप के लिए ये मैटर करता है कि जब आप शूट कर रहे हो आपको डिस्प्ले पे प्रीव्यू देखना है, तो वो एक दोनों में मेजर डिफरेंस रहेगा। अब सबसे पहले क्वालिटी के डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो अभी आप साइड बाय साइड सैंपल देख रहे होगे। अब एक तरफ है DJI Pocket 3 जो आपको वाइडर दिख रहा होगा एज कम्पेयर टू आईफोन, बिकॉज आईफोन का अभी हम 1x कैमरा यूज़ कर रहे हैं जो अराउंड 23-24 mm के आसपास है। Pocket 3 का आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू मिलता है, तो वो एक कंपैरेटिव डिफरेंस है। बाकी अभी मैं साइड लाइटिंग पे हूँ। एक काम करते हैं, एक बार पहले प्रॉपर फ्रंट लाइटिंग में देख लेते हैं। तो अभी डायरेक्टली मेरे फेस पे लाइट आ रही है। तो हम फ्रंट लाइटिंग का टेस्ट इसलिए भी कर रहे हैं कि कई बार आप जैसे आउटडोर व्लॉगिंग कर रहे हो, लाइटिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, कभी एकदम तेज लाइट आ रही है, एंड ऑब्वियसली स्किन टोन कैसे चेंज हो रही है। और टॉकिंग अबाउट लाइटिंग, एक बार थोड़ा सा बैक लाइट देख लेते हैं। तो अभी इन अ वे थोड़ा सा बैक लाइट सिचुएशन है। अब ये अगेन क्योंकि अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, वीडियोज़ बना रहे हो, ऐसी डायनामिक सिचुएशन भी आती हैं, तो इन सिचुएशन में कौन फेस को बेटर एक्सपोज कर पा रहा है, डायनामिक रेंज कैसी आ रही है, वो सारी चीज़ें। बिकॉज आज क्लाउड्स वगैरह तो ज़्यादा नहीं है, बट ऑब्वियसली स्काई ब्लूइश है, तो वो सारी कलर्स एंड वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। बाकी और थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन में शूट करते हैं, देखते हैं डिफरेंसेस क्या है। नेक्स्ट अब हम आते हैं मेन चीज़ जो है वीडियो क्वालिटी। अगर आप देखो स्पेसिफिकली व्लॉगिंग के हिसाब से देख रहे हो, तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा व्लॉगिंग पे ज़्यादा जोर डालूंगा, उस हिसाब से बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोनों के डिफरेंस क्या है। तो कलर्स में अगर आप देखोगे, Pocket 3 काफ़ी कूलर टेम्परेचर पे है। वही अगर मैं आईफोन की बात करूँ, वो एज यूजुअल थोड़ा वार्मर साइड पे रहता है। तो वो आप थ्रू आउट जितने भी सैंपल्स देखोगे उसमें एक आपको कंसिस्टेंट डिफरेंस दिखेगा इन टर्म्स ऑफ कलर टेम्परेचर। अब अगर मैं व्लॉगिंग के हिसाब से बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली Pocket 3 का जो कलर अप्रोच है वो स्लाइटली बेटर लगा, बिकॉज कूलर साइड पे है तो देखने में थोड़ा फ्रेश, थोड़ा रियल लगता है। आईफोन स्लाइटली आपकी टोन को थोड़ा वार्म कर देता है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं ह्यूमन फेस स्किन टोन की बात करूं, प्रोसेसिंग की बात करूं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको Pocket 3 स्लाइटली कूलर साइड पे और थोड़ा फ्रेश लुक देगा। दूसरा डिफरेंस आता है डायनामिक रेंज का, जहाँ पे क्लियरली देखो, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आप चाहते हो आपका फेस प्रॉपरली एक्सपोज दिखना चाहिए, उस हिसाब से आपको DJI Pocket 3 कंसिस्टेंटली फेस को ब्राइट दिखाएगा। बट अगर आप टेक्निकली चाहोगे तो आईफोन सही है, बिकॉज अगर आप पीछे की तरफ देखोगे, जो ब्राइट स्काई है, जहाँ सन आ रहा है, आईफोन 10 टाइम्स बेटर डायनामिक रेंज आपको दे रहा है। स्काई एकदम बढ़िया दिख रहा है, क्लाउड्स एकदम बढ़िया है, बट कॉम्प्रोमाइज़ ये हो जाता है कि आपका फेस स्लाइटली डार्कर साइड पे चले जाता है, जो अगेन शायद आपको एडिटिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा। बट Pocket 3 में क्योंकि फेस प्रायोरिटी है, तो कहीं ना कहीं जो स्काई है वो कई बार ओवर एक्सपोज होता हुआ आपको दिखेगा। तो वो एक चॉइस है जो आपको करनी पड़ेगी डिपेंडिंग कि आप किस अप्रोच के साथ जाना चाहते हो। अच्छा, अब एक और डिफरेंस वर्टिकल वीडियो का। आईफोन में चाहे वर्टिकल करो चाहे हॉरिजॉन्टल, सेम रेजोल्यूशन है, सेम FPS है। बट Pocket 3 में क्या है, क्योंकि ये सेंसर हॉरिजॉन्टल है और अभी ये जो कैमरा है वो भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, बट आप वर्टिकल शूट कर सकते हो। बट ऑब्वियसली जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, 3K हो जाता है अगर आप वर्टिकल शूट कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल में वो 4K चले जाता है। तो वो एक डिफरेंस है दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट, बिकॉज शायद अगर आप यूट्यूब वगैरह के लिए शूट कर रहे हो इतना फ़र्क नहीं है, बट हाँ अगर आपके लिए रेजोल्यूशन मैटर करता है तो
3 के 4K का स्लाइट डिफरेंस हो सकता है, वो आप इस फुटेज से मेक आउट कर सकते हो। तो अभी जैसे कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, अभी रियर कैमरा है 1x पे है दोनों। पॉकेट 3 में बहुत कन्वीनियंट है, मुझे दिख रहा है क्या फ्रेमिंग है क्या नहीं है। आईफोन में अभी मुझे इंटरनली चेक करना पड़ रहा है कि फ्रेमिंग कैसी है कैसी नहीं है। कोई मुझे डेडिकेटेड पर्सन चाहिए या प्रैक्टिस चाहिए कि पता लग सके, तो वो एक कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल डिफरेंस आता है, स्पेशली जब आप 1x में शूट कर रहे हो आईफोन के रियर कैमरा से। अब अगर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट से वीडियो को देखूं, पहले हम 1x को कंपेयर करते हैं आईफोन के वर्सेस पॉकेट 3 का। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डिटेल एंड शार्पनेस अगर मैं टेक्निकली जाऊँ तो आईफोन स्लाइटली बेटर है। बट अगेन देखो पॉकेट 3 में क्या है कि अगर आपको सिर्फ ऐसा ही कैमरा चाहिए जो ऑन किया व्लॉग करा, ना आपको ज़्यादा एडिटिंग में जाना है ना कलर करेक्शन करना है, उस हिसाब से इवन फेस का जो कंसिस्टेंट एक्सपोजर सही रहता है वो पॉकेट 3 में है एज़ कम्पेयर टू आईफोन। बाकी टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे तो डायनामिक रेंज वगैरह ऑब्वियसली आईफोन का बेटर है। अच्छा, अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल का कंपैरिजन कर रहे हैं, बिकॉज वाइड एंगल नॉर्मली अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो फ़ोन ऐसे पकड़ के तो नॉर्मली अल्ट्रा वाइड में ही शूट होता है ज़्यादा, स्पेशली आउटडोर। तो पॉकेट 3 में क्या है, अगर आप नॉर्मल पॉकेट 3 लेते हो उसमें वाइड एंगल का कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर आप कॉम्बो लेते हो जो अराउंड 70,000 का आता है, उसमें आपको एक क्लिप ऑन मैग्नेटिक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से कि वाइड एंगल अचीव हो पा रहा है। तो साइड बाई साइड आप कंपैरिजन देख सकते हो। वाइड एंगल जो है दोनों का बहुत सिमिलर है, बिकॉज पॉकेट 3 का जो क्लिप ऑन लेंस है वो लगाने के बाद अराउंड 15 mm के आसपास एंगल ऑफ व्यू आता है, एंड आईफोन का भी सिमिलर ही है। तो यहाँ से आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा शेड एरिया में हूँ, तो अल्ट्रा वाइड एंगल, डिस्टॉर्शन, वो सारी चीज़ें कैसे काम कर रहे हैं, स्किन टोन, बिकॉज एक और डिफरेंस है, इसी बात हम आगे करेंगे, विच इज़ अबाउट सेंसर। बिकॉज अभी पॉकेट 3 में तो क्लिप ऑन लेंस है तो सेंसर मेन यूज़ हो रहा है, आईफोन में दूसरा सेंसर यूज़ हो रहा है। स्टार्ट। बाकी अगर डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन की बात करें तो अभी एकदम सामने से धूप आ रही है, तो हाईलाइट कंट्रोल, वो सारी चीज़ें, स्किन टोन। बाकी अभी मैं थोड़ा सा एक 360 डिग्री 180 डिग्री घूम रहा हूँ, अभी ऑलमोस्ट मैं बैक लाइट में हूँ। अब अल्ट्रा वाइड में पॉकेट 3 में तो वही सेंसर है, आईफोन में चेंज हो रहा है, तो बैक लाइट में कौन कैसे रिकवर कर पा रहा है हाईलाइट्स, डिटेल, फेस किस में बेटर एक्सपोज आ रहा है, वो आप चेक कर सकते हो। दूसरा डिफरेंस आ जाता है अल्ट्रा वाइड एंगल का। अब अगर आप पॉकेट 3 में कॉम्बो लोगे तभी आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा, नहीं तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, तो आप वाइड एंगल नहीं जा पाओगे। बट अगर आप क्लिप ऑन लेंस लगाते हो, यहाँ पे आप साइड बाय साइड देख सकते हो, तो देखो आईफोन में डिटेल ज़्यादा है, वो एक डिफरेंस रहेगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बट पॉकेट 3 का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैंने अभी तक बात नहीं करी है, चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो चाहे 1x हो, वो है इसका ब्लर इफेक्ट। क्योंकि 1 इंच सेंसर है पॉकेट 3 के अंदर, जो आईफोन से कंपैरेटिवली बहुत बिगर है, जिस वजह से टेक्निकली सबसे बड़ा रीज़न आपको पॉकेट 3 में एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा। वो अल्ट्रा वाइड में भी आप देखना, जो आईफोन में आपको ना के बराबर ब्लर दिखेगा, पॉकेट 3 में ज़्यादा ब्लर है। अब ये प्लस भी है माइनस भी है, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आपको चाहिए बैकग्राउंड की चीज़ भी फोकस में दिखे अल्ट्रा वाइड में, तो आईफोन बेनिफिशियल है। बट अगर आपको हल्का ब्लर इफेक्ट चाहिए तो वहाँ पॉकेट 3 बेटर है। फिर उसके बाद जस्ट टू शो यू अ डिफरेंस, हमने आईफोन का फ्रंट कैमरा भी यूज़ किया वर्सेस पॉकेट 3। अच्छा, अब जस्ट डिफरेंस दिखाने के लिए मैं आईफोन का फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज प्रैक्टिकली शायद कई लोग यूज़ करते होंगे फ्रंट कैमरा, एंड आपको ये भी डिफरेंस देखना होगा कि क्या फ़र्क है। एक तो ऑब्वियसली पॉकेट 3 स्लाइटली वाइडर है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट कैमरा ऑफ आईफोन, वो एक डिफरेंस है। बाकी उसके अलावा स्किन टोन कैसा है, वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली हम देखेंगे। बट ये है कि डे लाइट में अगर आप शूट करो शायद आप इतना डिफरेंस ना देख पाओ, बट ऑब्वियसली लो लाइट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो एक चीज़ है। बाकी बस एक ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नोटिस हो रही है कि जब मैं पॉकेट 3 में फ्रंट से शूट कर रहा हूँ, तो अभी मैं एकदम ब्राइट लाइट में हूँ, तो आईफोन में क्या है कि बड़ा स्क्रीन में दिख जाता है ढंग से कि कैसे प्रीव्यू आ रहा है, क्या चीज़ें दिख रही हैं। पॉकेट 3 में स्क्रीन कंपैरेटिवली छोटी है, बट आई थिंक स्टिल वो एक कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। बाकी आपको कौन सा बेटर लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ऑब्वियसली पॉकेट 3 का आउटपुट मुझे पर्सनली बेटर लगा। पहली चीज़ जो वो स्लाइट बैकग्राउंड ब्लर आता है, वो एक प्रोफेशनल लुक देता है। पॉकेट 3 वाइडर भी है, आईफोन उतना वाइडर नहीं है फ्रंट में, प्लस थोड़ा कूलर टोन में जाता है DJI पॉकेट 3। आईफोन 16 प्रो मैक्स मुझे थोड़ा वार्मर साइड पे जाते हुए दिखा, भले ही उस टाइम डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी, बट आई थिंक व्लॉगिंग की प्रोसेसिंग के हिसाब से यहाँ पे भी मुझे पॉकेट 3 बेटर लगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों के बारे में, वो है रेजोल्यूशन एंड FPS। तो बढ़िया चीज़ ये है, आईफोन 16 प्रो मैक्स और पॉकेट 3 दोनों में ही 4K 120 FPS तक का आपको ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा बाकी FPS भी हैं 50, 60, 24, 25 इस तरीके से। तो डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ आप दोनों में ही
ज़्यादा ऑप्शंस हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, रेजोल्यूशन 4K है, तो उस टर्म्स में दोनों ही बढ़िया है। अच्छा, अब अगर जूम की मैं बात करूं, पहले अभी हम 2x वर्सेस 2x कर रहे हैं बिकॉज पॉकेट 3 में अभी रिसेंटली आई थिंक 2 हफ्ते पहले अपडेट आया था जहां पे जो 2x जूम है वो काफ़ी बेटर क्वालिटी कर दी है। आईफोन का भी हम 2x शूट कर रहे हैं विच इज डिजिटल जूम, जो प्राइमरी सेंसर को यूज़ करके जूम इन करता है। तो आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा 2x वर्सेस 2x क्या आउटपुट है। अभी हम 1-2 और सैंपल ले लेंगे ताकि आपको थोड़ा बेटर डिटेल और डिफरेंस दिखा सकें। अब जूम में एक और फ़र्क है, उसकी बात करते हैं। अब एक क्लियर डिफरेंस जो आप देख सकते हो कि आईफोन इतना जूम्ड इन है, उसका रीज़न ये है कि डिपेंडिंग आप कौन सा आईफोन यूज़ कर रहे हो, अगर टेलीफोटोज में 3x या 5x है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा रीच मिल रही है। और यहाँ पे पॉकेट 3 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, 2x से ज़्यादा जूम इन आप कर ही नहीं सकते हो, तो वो एक कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है और ऑब्वियसली आईफोन में आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब हम आते हैं थोड़े से एडवांस फीचर्स पे विच इज़ लॉग। तो पॉकेट 3 में इस प्राइस में भी भले ही आप सिर्फ पॉकेट 3 भी ले रहे हो 50,000 में, आपको लॉग का ऑप्शन मिलता है 4K 60 FPS तक। अभी हम 4K 30 में कर रहे हैं। आईफोन में प्रोरेस में लॉग है, अब उसकी कुछ लिमिटेशन है, उसकी बात हम आगे करेंगे। बट अभी मैं थोड़ा ऐसी सिचुएशन में था, बैकलाइट है ताकि हम डायनामिक रेंज देख सकें। अभी मैं इस साइड आ दूंगा जहाँ पीछे थोड़ा सोसाइटी में लाइट आ रही है, मेरे ऊपर उतनी लाइट नहीं है, जस्ट टू टेस्ट द डायनामिक रेंज। अब DJI पॉकेट 3 में डी लॉग है जो 10 बिट में शूट करता है। आईफोन में आपको प्रोरेस में जाके लॉग में शूट करना पड़ेगा, 16 प्रो मैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब सबसे पहला डिफरेंस थोड़ा सा टेक्निकली बात कर लेते हैं। आईफोन बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू DJI। तो DJI में आपकी मेमोरी उतनी ज़्यादा नहीं भरेगी, तो आप ज़्यादा ड्यूरेशन तक शूट कर पाओगे। वही मैं आईफोन की बात करूँ, पहली चीज़ आपको कंपैटिबल सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, कंपैटिबल लट लगाना पड़ेगा। पॉकेट 3 में भी आपको लट लगाना पड़ेगा, बट अगर आप टेक्निकली जा रहे हो, ज़्यादा प्रोफेशनल हो, तो आईफोन में आपको ज़्यादा डायनामिक रेंज मिलेगा, ज़्यादा एरिया है आपके पास टू प्ले अराउंड विद एज कम्पेयर टू DJI में आपको उतना रेंज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, डायनामिक रेंज एंड कलर्स नहीं मिलेगा। बट अगर आप एक कैजुअल यूज़र हो तो उस हिसाब से DJI ये है थोड़ा इजी टू एडजस्ट है। हाँ, एक और डिफरेंस ये है कि पॉकेट 3 में आप 4K 60 FPS लॉग बिना एक्सटर्नल SSD का कर सकते हो। आईफोन में अगर आप नेटिव ऐप यूज़ कर रहे हो तो 4K 30 तक ही कर पाओगे, 4K 60 के लिए आपको एक्सटर्नल SSD चाहिए, नहीं तो आप Blackmagic कैमरा ऐप है उसको लगा के शूट कर सकते हो। नेक्स्ट अब डिफरेंस आता है स्टेबलाइजेशन का। तो पॉकेट 3, आईफोन 16 प्रो मैक्स दोनों को हमने हैंडल्ड करके शूट करा है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे पॉकेट 3 ही बेटर है क्योंकि 3 एक्सिस गिम्बल इसमें बिल्ट इन है। और आईफोन में आप देख सकते हो काफ़ी जिटर्स हैं, अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो तो भी स्लाइड दिखेंगे। हमने आईफोन का एक्शन मोड भी यूज़ करा है, वहाँ पे भी इवन स्लाइड शेक फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है अगर आप एक्सट्रीम सिचुएशन में शूट कर रहे हो। तो अगर आप स्टेबलाइजेशन को भी देखते हो, कहीं ना कहीं पॉकेट 3 में वो आपको ऑल ओवर हर सिचुएशन में बेटर मिलेगा। अब अगला डिफरेंस यहाँ पे आईफोन बेटर है वो है बैटरी बैकअप। अब देखो पॉकेट 3 के अलग अलग सिनेरियोज हैं। सबसे पहले अगर आप इसको बिना बैटरी पैक के यूज़ कर रहे हो तो वो एक आपको स्पेसिफिक बैटरी बैकअप मिलता है, बट अगर आप कॉम्बो खरीद रहे हो तो आपको एक अलग से बैटरी अटैचमेंट मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, तो आपकी जो बैटरी है वो और एक्सटेंड हो जाती है। बट आईफोन 16 प्रो मैक्स ऑब्वियसली कंपैरेटिवली ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन आपको देगा, आप ज़्यादा देर तक वीडियो शूट कर सकते हो। अगर आपके पास पावर बैंक है तो आप ऑब्वियसली उससे भी चार्ज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें दोनों में ही है। खैर, बट सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको मिल जाता है बैटरी को छोड़ के वो है आईफोन से अगर आप शूट कर रहे हो तो डायरेक्टली शूट करके सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो। पॉकेट 3 में ऑब्वियसली आपको डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर आप अपलोड करोगे। नेक्स्ट हमने जो डिफरेंस कंपेयर किया वो है फोकस एक्यूरेसी एंड स्पीड का। तो पर्सनली दोनों का ही क्लोज फोकस डिस्टेंस मुझे बढ़िया लगा, दोनों में ही आप काफ़ी पास जाके वीडियो शूट कर सकते हो, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फोकस एक्यूरेसी दोनों का ही बराबर है। हाँ, आईफोन का आई वुड से स्लाइटली फास्टर है, जब आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट करते हो वो एक डिफरेंस है। अदरवाइज दोनों ही फोकस एज सच कोई मेजर इशू नहीं है कि कहीं दोनों में से कोई हंट कर रहा हो। अब बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की। तो देखो अगर आप आईफोन से अगर आपने शूट करा है, आप फुटेज देखी होगी ऑनलाइन, सबसे बड़ा ड्रॉबैक आईफोन का होता है फ्लेयर का इशू, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। बट अगर आप कैजुअल यूज़र हो तो आईफोन से अच्छी खासी आप लो लाइट फुटेज निकाल सकते हो। बट पॉकेट 3 में बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर आप वाइड एंगल भी शूट कर रहे हो तो आईफोन से कंपैरेटिवली आपका बेटर क्वालिटी रहेगा। इवन 1x में लो लाइट परफॉर्मेंस पॉकेट 3 का बेटर है बिकॉज ऑफ बिगर सेंसर, तो आपको वो ज़्यादा लाइट भी लेके आता है, ब्लर इफेक्ट भी देता है और ऑल ओवर फ्लेयर वाला इशू भी नहीं है, और कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर लो लाइट
फुटेज आप पॉकेट 3 से निकाल सकते हो। अगला डिफरेंस हम ऑडियो की बात करते हैं, जिसके लिए मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आप सुन के कंपेयर कर सको। अच्छा, अब बात करते हैं ऑडियो के डिफरेंस की। तो अभी साइड बाय साइड आप ऑडियो सुनोगे, तो एक बार मैं दिखा दूंगा कब आईफोन से आ रहा है, कब पॉकेट 3 से आ रहा है। बट ये डिफरेंस हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज आप देखोगे मेरे पास ये माइक है, तो अगर आप DJI कॉम्बो लेते हो तो ये माइक आपको साथ में मिलता है। अब डिफरेंस क्या है, अभी मैं ऑलमोस्ट 7 से 8 फीट दूर आया हूँ। अभी आप पॉकेट 3 का ऑडियो सुन रहे होगे, बहुत कम नॉइस होगा, क्लियर ऑडियो होगा। वही अगर मैं आईफोन की सुनाऊंगा, अब जितना दूर मैं आईफोन से जाता जाऊंगा, ऑब्वियसली माइक आईफोन में ही है तो बहुत पुअर क्वालिटी आएगी, नॉइस ज़्यादा आएगा। और अब अगर मैं पीछे जाते जाऊंगा, मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ, अभी आप पॉकेट 3 से ऑडियो सुन रहे हो, ऑब्वियसली उतना ही ऑडियो जितना मैं 2 फीट दूर से मेरा ऑडियो आ रहा था, उतना ही अभी 10 फीट दूर से आ रहा है। वही अगर हम आईफोन की ऑडियो सुनते हैं, शायद ही मेरी ऑडियो अभी आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये एक डिफरेंस है। अब ऑब्वियसली आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि हम वायरलेस माइक आईफोन में भी लगा सकते हैं। येस, आप लगा सकते हो, बट अगर आप कॉम्बो लेते हो पॉकेट 3 तो आपको ये साथ में मिल जाता है, आईफोन में आप अलग से परचेज कर सकते हो। अच्छा, अब कंपैरिजन के लिए मैंने वायरलेस माइक सब ऑफ कर दिया है। अब इंटरनल माइक से ऑडियो आ रहा है। अगेन जब स्विच हो रहा होगा ऑडियो, आप आइकन देख सकते हो कब आईफोन से आ रहा है, कब पॉकेट 3 से आ रहा है। तो अभी तो मैं सेफ डिस्टेंस पे हूँ, अराउंड 2 से 3 फीट दूर ही हूँ दोनों कैमरा से। अब थोड़ा थोड़ा मैं पीछे जाऊँगा एंड अब मुझे इंटरनल ऑडियो देखना है, इसमें नॉइस रिडक्शन बेटर। अभी मैं 5 फीट दूर हूँ, आई थिंक इससे दूर बेटर ऑडियो नहीं आएगा। तो अभी साइड में स्विच होता रहेगा, आपको सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम पब्लिक प्लेस में हैं, पार्क है जहाँ पे बच्चे भी हैं, थोड़ा शोर भी आ रहा होगा, थोड़ा ट्रैफिक की भी नॉइस है। दोनों में स्विच हो रहा है, आप सुन सकते हो किसका इंटरनल ऑडियो बेटर है, क्या DJI का क्या आईफोन का, बिकॉज आईफोन में एक और फीचर है, उसकी बात हम इंडोर जाके करेंगे। अब 10th एंड लास्ट डिफरेंस जो दोनों में आता है वो है एडवांस फीचर्स का, कौन ज़्यादा बढ़िया फीचर्स, अलग फीचर्स दे पाता है। तो पहले मैं DJI की अगर बात करूं, जो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी इसमें, विच आई बीन यूजिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, वो है इसका फेस ट्रैकिंग। जो अगर आप इनेबल करते हो, जो मैंने आपको डेमो में यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा कि जैसे मैं मूव कर रहा हूँ फ्रेम में, ये आपको ट्रैक करेगा। तो अभी जैसे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, ठीक है, अब मैं फ्रेम में इधर उधर मूव कर रहा हूँ, आप देखोगे आईफोन ऑब्वियसली उधर ही है तो वो मूव नहीं कर सकता फिजिकली, कैमरा स्टेशनरी है। बट पॉकेट 3 में क्या है, इसके अंदर 3 एक्सिस गिम्बल है, जिसमें अगर आप ट्रैकिंग एनेबल करते हो तो आप इस तरीके से कहीं भी मूव कर रहे हो, सोलो क्रिएटर हो, आपको ट्रैक करता रहेगा। बट ऑब्वियसली आईफोन में वो चीज़ नहीं है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है, स्पेशली अगर आप सोलो क्रिएटर हो। अभी तो मान लेते हैं मयंक और मैं हैं, तो मयंक फिजिकली पैन कर सकता है, बट अगर मैं सोलो क्रिएटर हूँ, मैंने कैमरा को कहीं ट्राइपॉड पे रखा है एंड मैं जस्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं पॉकेट 3 में कर सकता हूँ, बट ऑब्वियसली आईफोन में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन है आईफोन में, अगर आप गिम्बल लेते हो, उसमें ये ट्रैकिंग वगैरह ऑन करते हो, वो देन वो एक अलग से एक्सेसरी खरीदनी पड़ेगी। दूसरा डिफरेंस आ जाता है मैनुअल सेटिंग्स का, जो अगेन पॉकेट 3 में आपको पूरा एडवांटेज मिलता है कि आप इसका ISO, इसकी शटर स्पीड, सारी सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हो। इवन जो ऑडियो का एक पैरामीटर है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। आईफोन में नेटिव ऐप में आपको कुछ भी एडजस्ट करने को नहीं मिलता है। थर्ड पार्टी ऐप्स में आप जा सकते हो, वो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, बट बाय डिफॉल्ट आईफोन में ऐसा कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता। DJI की हाउएवर अगर मैं बात करूं, एक माइनस पॉइंट ये हो सकता है कि आईफोन जितना ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, थोड़ा सा फ्रेजाइल है ऑब्वियसली, बिकॉज गिम्बल में कैमरा है, इसका डिस्प्ले रोटेट होता है, तो वो एक चीज़ है जो ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंस आ जाता है। आईफोन कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टर्डी है, ज़्यादा लाइक उतना फ्रेजाइल नहीं है जितना पॉकेट 3 रहेगा। उसके बाद ऑब्वियसली आईफोन की मैंने बात करी, डेटा ट्रांसफ़र वाली चीज़, ये आईफोन से आप डायरेक्टली शूट करके अपलोड कर सकते हो, पॉकेट 3 में आपको डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़, आप पॉकेट 3 को एज अ वेब कैम भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो तो वहाँ भी आपको वो जो बैकग्राउंड ब्लर वाला फ़ायदा है वो मिल जाता है। तो देखो, अगर आप स्पेसिफिकली व्लॉगिंग के हिसाब से कैमरा ले रहे हो, मेरा चॉइस तो पॉकेट 3 रहेगा फॉर मेनी रीजंस। ट्रैकिंग हो गया, अगर आप कॉम्बो लेते हो तो आपको वाइड एंगल लेंस मिलता है, आपको माइक मिलता है जो काफ़ी हाई क्वालिटी का माइक्रोफोन है, स्टेबलाइजेशन बेटर है, लो लाइट आपने देखा कंपैरेटिवली पॉकेट 3 का बेटर है बिकॉज ऑफ बिगर सेंसर। तो ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में मुझे लगता है पॉकेट 3, अगर आप लाइक व्लॉगिंग स्पेसिफिकली करना चाह रहे हो तो उस हिसाब से बेटर रहेगा। आईफोन 16 Pro Max का बेनिफिट देखो, सबसे बड़ा ये है कि आप शूट करके डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। उसके बाद ऑब्वियसली बैटरी आपको थोड़ा बेटर मिल जाता है। अगर आप लॉग में स्पेसिफिकली शूट करने वाले हो तो वहाँ पे आपको बेटर रेंज मिलेगा। और एक ऑब्वियस बेनिफिट अगर आप प्रो या प्रो मैक्स लेते हो वो है टेलीफोटो का जो रेंज है, तो आपके पास ज़्यादा अल्ट्रा वाइड से लेकर टेलीफोटो का रेंज रहता है आईफोन में, वो एक डिफरेंस आ जाता है। तो आप दोनों में से कौन सा प्रेफर कर रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। दोनों के जो बेस्ट बाय लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। ऐसे और कोई कंपैरिजंस आपको चाहिए तो वो भी सजेशन दे देना, वील लुक फॉरवर्ड टू इट। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।